जी एडवांस 2022 का एक क्वेश्चन, एक इनफाइनाइट सीरीज का सम हमसे पूछा है। तो सबसे पहले वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश करो और फिर इसके सॉल्यूशन को देखना। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में एक इनफाइनाइट सीरीज है और इसमें ये टर्म्स हमें दे रखी है। तो पहला काम तो हमारा ये है, किसी भी इनफाइनाइट सीरीज को सॉल्व करने के लिए, उसका सम फाइंड करने के लिए उसकी जनरल टर्म फाइंड करना चाहिए। तो पहली टर्म इसमें n दिख रही है, जिससे कुछ खास आइडिया हमें नहीं दिख रहा है। तो इसकी इस टर्म से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में है 16, फिर 32, फिर 48, इस तरह से आगे बढ़ रहा है ये। तो पहली चीज़ तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, ये बनेगा 16r प्लस, फिर अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे पास में 5n, फिर है n, उसके बाद में -3n एंड सो ऑन। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये बन रहा है n और अंदर आ रहा है 9 + 4r। चेक करें इसमें। तो अगर मैं रखूं r को 1, तो मेरे पास में बनेगा 9 - 4r, मतलब 9 - 4 5। फिर अगर r को रखा 2 तो 9 - 8, और r को रखा अगर 3 तो 9 - 12 मतलब -3 है। ठीक है। उसके बाद वाली जो टर्म है वो है 3n², 3n², 3n²। तो ये तो हमेशा सेम रह रही है, -3n²। और डिनोमिनेटर में हमारे पास में है सबसे पहले तो 4n, फिर बन रहा है 8n, और फिर बन रहा है 12n एंड सो ऑन। तो ये लिखा मैंने 4rn प्लस, फिर है हमारे पास में 3n², 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 3n²। अच्छा, उसके बाद अभी तक हमने किसको साइड में अलग से रखा हुआ है, इस n को, इसको हमने अपनी सीरीज में इंक्लूड नहीं किया है। इस सीरीज की लास्ट टर्म जो है वो ये है। तो लास्ट टर्म अगर ये है तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो समेशन हम लगाने वाले हैं इसके ऊपर, और +n अलग से लिख देता हूँ, इसमें r स्टार्ट तो कहाँ से हो रहा है, 1 से हो रहा है, एंड कहाँ पर होगा ये देखने वाली बात है। तो एक सबसे बेसिक जो थॉट मन में आता है वो आता है कि शायद r = n पर एंड होगा। तो चेक करके देखते हैं, r को अगर n रखा तो कितना आएगा हमारे पास में। ये बनेगा 16n प्लस n 9 - 4n -3n² डिवाइडेड बाय 4n² प्लस 3n²। तो न्यूमरेटर बन रहा है 16n प्लस 9n मतलब 25n -7n² डिवाइडेड बाय 7n²। तो यस, ये हमने चेक कर लिया कि हमारा जो सीरीज है वो एंड हो रही है r = n पर ही एंड हो रही है। अब अगर हम चाहें तो इस n को इस समेशन सीरीज के साथ इंक्लूड करा सकते हैं। कैसे इंक्लूड कराएंगे? तो देखो, समेशन में कितनी टर्म्स हैं, यहाँ पे हमारे पास में n टर्म्स है इस समेशन के अंदर, और हमें इस n को अगर इस समेशन में इंक्लूड करना है तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ +1। ठीक है। और क्योंकि कितनी बार ऐड होना है, n टाइम्स ऐड होना है, तो +1 से काम चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ इसको नेक्स्ट स्टेप पर कि हमारा fn कितना आ जाएगा, समेशन ऑफ, यहाँ पे मैंने लिखा है इसको 16r प्लस 9n माइनस 4rn माइनस 3n² डिवाइडेड बाय 4rn प्लस 3n², r = 1 to n। अब हम इस n को समेशन के अंदर लेके जा रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया +1, और ये r क्योंकि 1 से n तक जा रहा है तो 1 कितनी बार ऐड हो जाएगा, n टाइम्स। तो समेशन के अंदर 1 लिखने का मतलब +n कर दिया है हमने। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1। तो ये बन जाएगा समेशन ऑफ 16r प्लस 9n माइनस 4rn माइनस 3n² प्लस 4rn प्लस 3n² डिवाइडेड बाय 4rn प्लस 3n²। तो अब कुछ कट रहा है, 3n², 3n², 4rn, 4rn। तो हमारे पास में fn आ गया, समेशन ऑफ r = 1 to n 16r प्लस 9n अपॉन 4rn प्लस 3n²। तो हमें ध्यान ये रखना है कि हमें fn की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है fn की व्हेन n टेंडिंग टू इन्फिनिट। तो हमारे पास में समेशन सीरीज में fn तो आ गया है ये, लेकिन इसकी हमें लिमिट पता करनी है। तो जब भी हमें इस तरह की सीरीज को सॉल्व करना होता है, इन्फिनिट सीरीज को, तो हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। और ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस तुम्हें इस चैनल पर और वीडियोस में दिख जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जब भी हमें n टेंडिंग टू इन्फिनिट दिख रहा होता है, n टेंडिंग टू इन्फिनिट दिख रहा होता है, तो हम समेशन को इंटरचेंज कर देते हैं इंटीग्रेशन से, r/n को चेंज करते हैं
x से 1/n को चेंज करेंगे dx से, और अकॉर्डिंगली हम इसकी लिमिट भी चेंज कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास में n टेंडिंग टू इन्फानाइट fn, ये बनेगा n टेंडिंग टू इन्फानाइट समेशन ऑफ, और ऊपर नीचे मैंने n स्क्वायर से डिवाइड कर दिया जिससे r/n क्रिएट होती है, बनेगा 16 r/n प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4 r/n प्लस 3 इंटू में 1/n, r इज इक्वल टू 1 to n। अब इस पर फोकस करो। समेशन की जगह क्योंकि n टेंडिंग टू इन्फानाइट तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 16 r/n की जगह 16x प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 3 और 1/n की जगह dx। अब ध्यान से देखते हैं कि लिमिट कैसे इंटरचेंज करते हैं। r1 से लेके कहां तक जा रहा था, n तक जा रहा था, तो हमें पता है कि हम r/n को क्या रख रहे हैं, x रख रहे हैं। तो जब r1 है तो x कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि हम पता कर रहे हैं n टेंडिंग टू इन्फानाइट पर। और जब rn होगा तो ऑब्वियसली x कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारी लिमिट्स चेंज हो जाएंगी 0 से लेके 1 तक। तो ये कुल मिला के हमारा आंसर रहने वाला है। अब इस छोटे से इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने लिखा इंटीग्रेशन 0 to 1, 16x प्लस 9 को मैंने ऐसे लिख दिया 4 टाइम्स 4x प्लस 3, डिनोमिनेटर वाला सेम लीनियर एक्सप्रेशन ऊपर क्रिएट कर दिया। तो ये लिखा हुआ है 16x प्लस 12, जबकि मुझे बनाना है 16x प्लस 9, तो मैंने किया -3 अपॉन 4x प्लस 3। क्या बनेगा ये, इंटीग्रेशन 0 to 1 4 माइनस 3 अपॉन 4x प्लस 3, इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा 4x माइनस 3/4 ln मॉड 4x प्लस 3, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1। ये आ जाएगा हमारे पास में 4 माइनस 3/4 ln 7 माइनस 0 माइनस 3/4 ln 3। क्या बन रहा है ये, 4 माइनस 3/4 ln 7 प्लस 3/4 ln 3 बन जाएगा ये 4 प्लस 3/4 ln 3/7। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी चीज़ को क्या लिखा जा सकता है, हम लिख सकते हैं 4 माइनस 3/4 ln 7/3, मतलब मैंने 3/7 को ln के अंदर पलट दिया, तो 4 माइनस 3/4 ln 7/3। क्या ये ऑप्शन में है हमारे पास में, जल्दी से हम देखें अगर, तो हमारे पास में है 4 माइनस 3/4 ln 7/3। तो यस, इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। तो ये है समेशन सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें हम इनफाइनाइट सीरीज का सम सॉल्व करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करके। अच्छा क्वेश्चन है, अगर सॉल्व नहीं हुआ तो सॉल्यूशन देखने के बाद एक बार खुद से जरूर सॉल्व करना है इसको।